सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सबको पता है कि हम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन को लेके जो है कर रहे हैं बात। तो आज जो है हमारे कॉलेज के जो है फैकल्टी हैं, राजीव सर जो हैं वो हमारे साथ में हैं। हेलो। वोकेशनल के सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। और इस पे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आज के जो वीडियो है उसमें कुछ बात करने वाले हैं वोकेशनल कोर्स बीवोक होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ भी बहुत हाई है। तो हम ये कहना बताना आपको ये चाह रहे हैं कि बी वोकेशनल जो है वेब डिज़ाइनिंग, इसमें भी काफ़ी स्कोप है। और प्लेसमेंट्स भी इसके अच्छे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही प्लेसमेंट्स हैं। बहुत सारे कोर्सेज बच्चे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज करते हैं, लेकिन प्लेसमेंट्स को लेकर जब बात आती है तो वोकेशनल जो है वो हमेशा ऊपर रहता है। तो इस वीडियो में जो है इसी बारे में कुछ बात करनी थी कि हमारे साथ में दो बच्चे भी जो है वो जुड़े हैं। आई थिंक एक बच्चा सृष्टि तो कनेक्ट हो गया है, एक और बच्चा है बीच में जुड़ेगा वो भी। तो हम यहाँ जो बात करने वाले थे वो यही करने वाले हैं कि इस कोर्स में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले मैं राजीव सर से शुरू करूंगा। सर, बी वोकेशनल, ये जो बी वोक जो कोर्स है इसके बारे में ज़रा 1 मिनट में आप बताइए क्या है बेसिकली। सर बेसिकली बीवॉक कोर्स जो है 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि ओके। यूजीसी ने स्टार्ट किया था। और ये कोर्स बाकी आप बोल सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस जिस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये विकल्प है। यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद बच्चे को डिप्लोमा मिल जाता है वेब डिज़ाइनिंग में। और अगर बच्चा 2 साल तक कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलता है। और कोई बच्चा 3 साल तक कंप्लीट करे तो उसको डिग्री मिल जाती है, मतलब उसका कोई भी साल वेस्ट नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो डिफरेंस है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बीच में एग्जिट पॉइंट्स नहीं है। बिल्कुल, आपका एक बिल्कुल। साल बाद अगर आप क्विट कर देते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो बेकार हो गई, लेकिन इसमें वो जो डिग्री है उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन दी जा रही है इसके थ्रू। ठीक है सर। जी, और सर, तो आपने इसका जवाब तो मुझे दे ही दिया कि ये कितने साल का है, मतलब ये मैक्सिमम 3 साल का होगा। जी। सर, मेरे को ये जानना था, इसमें बच्चा अगर जॉब नहीं करना चाहता है, वैसे तो जॉब के ऑफर्स बहुत अच्छे इसमें मिलते हैं, लेकिन अगर बच्चा जॉब नहीं करना चाहता है तो बच्चे के पास में क्या ऑप्शन है हायर स्टडीज़ को लेके। सर हायर स्टडीज़ में बच्चा एमबीए कर सकता है। बीवॉक के बाद अगर एमवॉक का एक अच्छा ऑप्शन है। और एमसीए भी ओके। कर सकता है। बाकी वो ओके। सारे कोर्सेज में जा सकता है जहाँ पे ग्रेजुएशन जो है क्राइटेरिया है। और मैं अब एक बात और कनेक्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीवॉक करने के बाद टीचिंग भी कर सकते हैं। टीचिंग एक ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, ठीक है। किसी भी फील्ड में, कोई भी कोर्स में जो है, अगर कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है तो डेफिनेटली जिस जो कोर्स होता है उसमें टीचर भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में ये ऑप्शन तो ऑलवेज खुलेगा ही कि आप कंपनीज में जा सकते हैं। साथ साथ आप जो है टीचिंग ऑप्शन में भी जा सकते हैं। रिसर्च करने का अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली सब कर बिल्कुल सकते हैं, सर। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोर्स है और आप उसमें उसमें आपको पूरी रिकॉग्निशन मिलती है। इसके बाद में सर मेरा जो है अगला क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब बच्चे अगर मान लीजिए मन बनाते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो बच्चों को मैं एक्सक्लूसिवली बता दूं कि कालिंदी कॉलेज जो है में ये जो कोर्स है वो अवेलेबल है। और कट ऑफ के बारे में भी सर थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है कट ऑफ को लेके भी। ऑनर्स कोर्सेज में जहाँ 95 96 कट ऑफ से नीचे बात नहीं होने वाली है, वहीं पे सर बता रहे थे कि कट ऑफ मेरी भी बात हुई। सर बताइए थोड़ा सा आप कट ऑफ के बारे में। सर कट ऑफ का ये है कि क्योंकि अभी ये बीवॉक कोर्सेज जो है 2016 से ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में चल रहा है। तो अभी अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से थोड़ा इसका कट ऑफ डाउन जाता है। फिलहाल लास्ट ईयर से बेटर कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अभी जो सेकंड कट ऑफ है वो जनरल का आई थिंक 84 है और ओबीसी का 81 है। तो आई बाकियों का होप इससे कि नीचे ही होगा। अराउंड 80 तक ये फुल हो जाएगा। लास्ट ईयर ये हाँ, मैं वही 78 आपसे, तक। राइट राइट, मैं बच्चों से यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि जब कोई चीज़ फेमस नहीं होती है तो तब शुरू में क्या होता है कि उसका जो है वो ऑब्वियसली जब फेमस नहीं है तो फिर कट ऑफ उस टाइम पे जो है वो अभी जो है वो लो है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इसकी जैसे फेमस होगा वैसे वैसे कट ऑफ भी उसी तरह पहुंच जाएगी जैसे बाकी है। लेकिन फिर वैल्यू भी सर उस हिसाब से खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी आ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे भी आ जाएंगे, तो फिर वो एक मल्टी लेवल पे उसमें शुरू हो जाता है। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी राइट टाइम है बच्चों के लिए डिसाइड करने का, क्योंकि बिल्कुल अब सर। जो इंडिया में जो थैंक यू। सिनेरियो बन रहा है वो स्किल बेस्ड बन रहा है। बाकी मैं, अगर मैं कनाडा यूएस की बात करूँ तो वहाँ पर भी जो उनका टोटल एम्फेसाइज है वो रहता है इन्हीं सब चीज़ों के, स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर रहता है। तो
ये चीज़ों की तरफ भी अब इंडिया धीरे-धीरे मूव कर रहा है और ऐसे कोर्सेज़ जो हैं वो आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारे सर साथ में बीवो सृष्टि भी कोर्सेज जुड़ी भी हुई है। सर जी बीवॉक सर। कोर्सेज भी इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का जो मॉडल था एजुकेशन मॉडल, जो कि मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था, उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी स्टार्ट किया। तो आई होप आप नेक्स्ट ईयर से भी डीयू में भी चेंजेस देखेंगे। अगले साल से बीएससी के जो भी कोर्सेज होंगे ना सर, उसमें भी 1 साल के बाद डिप्लोमा, 2 साल बाद एडवांस डिप्लोमा, ऐसा होने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी बिल्कुल बारे में सर। बात की जाती है। अब मैं थोड़ा-सा जो है संगीता से बात करना चाह रहा था, संगीता नहीं, सृष्टि से हम बात करना चाह रहे थे। सृष्टि, आप, क्योंकि आपका प्लेसमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू, यानी हमारे कालिंदी कॉलेज के थ्रू ही हुआ है। तो आप थोड़ा-सा पहले अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको बीवोक कोर्स कालिंदी कॉलेज में मतलब करके कैसा लगा? साथ में सृष्टि भी जो है वो जुड़ी हुई हैं, वो अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करेंगी इस वीडियो के थ्रू कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कालिंदी कॉलेज के थ्रू आपका प्लेसमेंट हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ अपना एक्सपीरियंस। जी, मेरा एक्सपीरियंस जो है कालिंदी कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत अच्छा रहा। सबसे पहली बात तो मैंने इस कोर्स को इसलिए चुना था क्योंकि जैसा कि राजीव सर ने बताया, एक स्किल बेस्ड कोर्स है। तो इसमें हमें जो है डीयू के थ्योरेटिकल पेपर्स के साथ-साथ जो है इंडस्ट्री के जो वेरियस अप्रोचेस होते हैं, जैसे कि वर्क मैनेजमेंट स्किल्स और टीम वर्क स्किल्स, और इंडस्ट्री में जो बहुत सारे ऐसे स्किल ओरिएंटेड पेपर्स होते हैं, जैसे कि अ अ, एसपीएसएस और सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस वगैरह, इन सब की एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है इस कोर्स में मुझे मिली थी। तो यही सारे ओके। कारण थे जिन वजह से मैंने इस कोर्स को चुना था। और आपका जो प्लेसमेंट है वो मुझे बताया कि आपका जो प्लेसमेंट है वो टीसीएस में हुआ है। तो प्लेसमेंट मतलब किस तरह से होता है? मतलब क्योंकि मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो हम भी ऐसा कोर्स पढ़ाते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह का, फिजिक्स ऑनर्स हम पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो प्लेसमेंट का डायरेक्ट कोई लेना देना इतना कोई होता नहीं है, अगर 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 डायरेक्टली फिजिक्स से रिलेटेड हो तो। क्योंकि बच्चों को आगे मास्टर करनी पड़ती है, बीएड करनी पड़ती है, या रिसर्च करनी पड़ती है, या पीएचडी करनी पड़ती है। लेकिन आपके केस में थोड़ा डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कैसा आपका एक्सपीरियंस था? हाँ जी, जो प्लेसमेंट था, मेरा इस कोर्स का जो है प्लेसमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि जो मेरा हम्म, कोर्स है बीवॉक वेब डिजाइनिंग जो मैंने किया था, वो इक्वलेंट टू बीएससी आईटी या फिर बीसीए के आप इक्वलेंट माना जाता है। और इसमें मुझे एक प्लस पॉइंट ये भी मिला कि हमने जो है जैसे कि राजीव सर ने बताया, हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग तरीके के नेस्कॉम के पेपर्स दिए थे, जिनमें ओके। अलग तरीके के जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, जिस तरीके के प्लेसमेंट पेपर्स में क्वेश्चंस होते हैं, उसी लेवल के पेपर्स जो है मतलब हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब मैं टीसीएस के हायरिंग टेस्ट में बैठी, तो फिर मेरे को इन्होंने जो है आगे बढ़ने में और ज्यादा सॉल्व करने में आसानी से मैं उन्हें मतलब सॉल्व कर पाई। और इसने जो है हम्म, मतलब इंटरव्यू में भी मेरी एक अलग से स्किल्स के, नेस्कॉम के स्किल्स ओरिएंटेड पेपर्स की वजह से एक अलग से मतलब स्टैंड आउट मिला मुझे, बाकी के जो रेगुलर ऑनर्स कोर्सेज होते हैं उन स्टूडेंट्स के अलावा। ओके। हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि इस स्ट्रक्चर में, इस कोर्स में जो है फी क्या है, और साथ में एक बात आपसे और जानना ये चाह रहे थे हम कि जैसे अभी आपने पढ़ने का आगे नहीं सोचा, आपने जॉब करने का सोचा, तो डेफिनेटली एक सैलरी फैक्टर कई बार रहता है कि हम इतना मतलब क्यों पढ़े अगर हमें सैलरी अच्छी मिल रही है। तो आप थोड़ा सा अपने सैलरी के बारे में बताइए, तो भी फिर हम आगे बात कर पाएंगे। जी हाँ, मेरी जो टीसीएस में एक नॉर्मल ग्रेजुएट ट्रेनी की जो सैलरी होती है, मेरी जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट 12 पी है। और बाकी जो मेरी पोजीशन है, आई एम वो एक जीआईएस एनालिस्ट की है। ओके। मतलब आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो कितने रहते हैं? थोड़ा सा अपना वर्कलोड के बारे में। वर्किंग आवर्स मेरे 9:30 to 6:30, 8 to 9 आवर्स होते हैं। और वर्कलोड, क्योंकि मेरे को बहुत खुशी है कि मैं एक टीसीएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन से खुद को जोड़ पाई हूँ, जिसमें वर्क इतना नहीं है। और जहाँ जहाँ ओके। तक कि मैंने सुना है कि वो एक एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है, तो हाँ, जब मैं टीसीएस से जुड़ी तो मैंने फील किया है कि हाँ, वो एक एम्प्लॉय सेंट्रिक कंपनी है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, देखा जाए तो सिर्फ आपने 3 साल की आपने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में आपने टीसीएस जैसी एक अच्छी कंपनी में आपने एक अपनी जगह बनाई है, और एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है धीरे धीरे आप और आगे बढ़ेंगे और आपका पैकेज जो है आगे मल्टीप्लाई ही होगा। ये तो डेफिनेटली हाँ हम जी। जानते हैं कि एक बार कंपनी में, एक बार कोई अगर एक बार आपको एक पोजीशन मिल जाती है तो उसके बाद में आपके लिए ग्रोथ के चांसेस आपके डेफिनेटली से बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि टीसीएस जैसी कंपनी, जो कि एक अच्छी कंपनी है और
बीवोक को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है इसके थ्रू। तो मेरे को लगता है कि सर कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छा एक अच्छा प्लस पॉइंट है, इसको हमें और थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। मेरे को पता है मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस था वो यही था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बीवोक जो है कहीं ना कहीं कोर्स जो है दब के रह गया, और इतना अच्छा कोर्स होके जिसमें प्लेसमेंट, यू वॉन्ट बिलीव, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसको 3 साल के करने के बाद आपको जो है कहीं पे भी आपको एग्जिट पॉइंट्स मिल रहे हो, या कहीं पे आपको स्किल वाली डिग्री मिल रही हो, या कहीं पे आपको जॉब का ऑप्शन मिल रहा हो। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अभी फिलहाल हम लोग इस कोर्स के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जब आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी कम है। तो जो बच्चे जो है कम मार्किंग में हैं, कम मार्क्स पे हैं और इस रेंज में आ रहे हैं, तो आई थिंक उनको सीट के लिए डेफिनेटली देखना चाहिए, अगर वो कंप्यूटर साइंस को लेके जो है बने हुए हैं। तो मेरा एक सर एक क्वेश्चन और ये था सर आपसे, राजीव सर आपसे था कि ये जो फी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बच्चा क्या इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत दूर से आ रहे होते हैं, कई बार विलेज एरिया से आ रहे होते हैं। सर जो अभी फीस है बी वोकेशनल की वो अराउंड 25,000 है। कालिंदी कॉलेज में 25,000 है, रामानुजन कॉलेज में भी बी वॉक है, वहाँ पे भी फीस 25,000 है। तो ऑलमोस्ट 25,000 ही के अराउंड ही है सारे कॉलेजेस में। ओके, तो इसका मतलब ये कि 25,000 फीस, और अब बच्चों में आपको बता दूं कि जो बच्चे बीटेक करते हैं उनके लिए 25,000 फीस तो मतलब उसके सामने बहुत कम है, क्योंकि 1 लाख के अराउंड तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली फीस जो है प्राइवेट कॉलेजेस की होती है। एट द सेम टाइम 4 साल तक आप जो है ये अमाउंट पे करते हैं, प्लस जो भी आप एक्सपेंसेस इसके अलावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तो आप कम, यानी 1 साल एक तो आप कम आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप 3 ईयर में ही आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसमें आप 4 ईयर में ग्रेजुएट होंगे, उसमें एग्जिट पॉइंट नहीं है, इसमें एग्जिट पॉइंट्स भी हैं। इसमें फीस कम लग रही है, उसमें फीस जो है वो, इसमें फीस कम है, उसमें बीटेक में फीस ज़्यादा होती है। तो और कहीं ना कहीं जो है बी वोक आपको एक अच्छा ऑप्शन जो है दे रहा है। जब जब कंपनीज जब आपको ऑप्शन देने लगती है तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एडवांटेज मिल जाता है। तो मुझे लगता है आई थिंक इस वीडियो में आई थिंक जस्टिफिकेशन पूरा मिल गया है बच्चों को कि बी वोक जो है क्या है। और इसके अलावा बच्चों को कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी कमेंट्स हैं, या कुछ भी आप डायरेक्ट जो है सृष्टि से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में जो है अपने अपने जो कमेंट्स हैं जो है वीडियो में डाल सकते हैं। मैं सृष्टि से बोलूँगा कि डेफिनेटली से आप जो है डायरेक्ट जाके वहाँ पे कमेंट्स में बच्चों के आंसर करें अगर उनकी कोई भी क्वेरी होती है। बाकी राजीव सर मैं आपको भी बोलूँगा, अगर कोई बच्चे की क्वेरी अगर लगती है तो अगर आप क्लियर कर पाएँ अपने लेवल पे तो डेफिनेटली से करिएगा। अवेलेबल सर, नो प्रॉब्लम। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द वीडियो। मेरे को थैंक यू सर। बहुत टाइम से मैं आप लोगों के लिए वेट कर रहा था नहीं कि नहीं, आपके साथ थैंक जो यू है सर, कनेक्ट थैंक करूँ। यू। ठीक है सर, थैंक यू, बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।